वो ज़ाते बाबरकत है, ताजदार अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी ज़िंदगी पाक से बस मैं एक सबक देना चाहूँगा आपको। वो सबक ये है, आला हजरत की ज़िंदगी को आप पढ़ें, अकीदा मजबूत हो जाएगा। हाँ, आप लोगों की ना सुने, लोग हमेशा भटकाते हैं। आला हजरत को पढ़ें आप, यकीन मानिए अकीदा मजबूत हो जाएगा। और मैं चंद मिसालें आपके सामने रखूंगा आला हजरत अली रहमत व रिजवान की जिंदगी पाक से, कि जिससे आपको अंदाजा होगा कि हमारा ईमान किस कैटेगरी में है। ये वो जात थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, किस लिए? नामों से रिसालत की हिफाजत में, मुस्तफ़ा के दीन के दिफा में और हुजूर के दीन पर होने वाले हमलों के दिफा करने में पूरी जिंदगी सर्फ कर डाली। वाह रे आला हजरत वाह। जब हुजूर की जात पर जब लोगों ने गालियां कसी ना, ये बंदा उन लोगों को खत लिख लिख कर हुजूर के एहतराम में, हुजूर नामों से रिसालत में ये बंदा दिफा करता था और इतना डट कर मुकाबला करता था कि फिर लोगों ने रसूलुल्लाह को छोड़कर आला हजरत को निशाना बनाया और आला हजरत को गालियां देने लगे। लोग आए कि आपके बारे में फलां ऐसा कह रहा है, फलां आपको इतनी गालियां दे रहा, फलां इतनी गालियां दे रहा। आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे गालियां दे रहे हैं। जितनी देर वो मुझे गालियां देंगे, कम से कम उतनी देर मेरे मुस्तफ़ा की तौहीन से तो बच जाएंगे। हुजूर की जात पर अटैक तो नहीं करेंगे। जिसकी सोच ऐसी हो, हाँ यारो, फिर वो किस कदर, हाँ सच्चा आशिक रसूल था वो, जिसके इश्क को अगर आपको पढ़ना है तो आप हदायत के बख्शिश लेकर बैठ जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा इश्क उनका था और किस किस्म का इश्क उनका था और किस कैटेगरी का इश्क था। यारो समझ में नहीं आएगा। वो उस इश्क के दर्जे में वो फाइज थे और वो इस दर्जे का इश्क करते थे कि जिनकी जिंदगी भी ज़ाते मुस्तफ़ा थी, जिनका उठना बैठना भी ज़ाते मुस्तफ़ा, जिनका जीना मरना भी ज़ाते मुस्तफ़ा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा के नामोज की हिफाजत के लिए अपनी सारी जिंदगी जिन्होंने वक्फ कर दी थी। आपके ज़माने में आप देखिए अकीदा कैसे मजबूत होता है और हम अपने अकीदों में कितने कमज़ोर हैं। सवाल हुआ कि ज़मीन साकिन है या नहीं, ज़मीन हिलती है, ज़मीन हरकत करती है? नहीं। उस ज़माने के जो साइंसदान थे उन्होंने ये प्रूफ किया कि ज़मीन हरकत कर रही है, हिलती है, साकिन नहीं है। आज का हमारा बच्चा जो स्कूल जाता है उसको भी पढ़ाया जाता है कि ज़मीन हिलती है। अब वो किस एतबार से पढ़ाया जाता, हम स्कूल नहीं गए इसलिए हम उसको आपके सामने क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन ये पढ़ाया जाता है हमारे बच्चों को। आप जो 10th जो कंप्लीट किए हुए उनसे आप पूछिए तो बताएंगे कि हाँ हमको ये पढ़ाया जाता है कि बस ज़मीन। अच्छा, ये किस लिए कहा जाता है? साइंस ने ये किस लिए प्रूफ किया? एक साइंसदान किसी झाड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से सेब गिरा तो उसने कहा यार ये लगता है ज़मीन के अंदर खींचने की ताकत है, कशिश है खींचने की। सेब नीचे आया, पत्थर फेंका वो नीचे आया। कोई भी फल टूटता है सीधा नीचे आता है। तो उसने ये सोच लिया कि ज़मीन के अंदर खींचने की ताकत है, लिहाजा ज़मीन, उसने अपने एतबार से ये प्रूफ किया कि ज़मीन हरकत करती है, ज़मीन हिलती है, तभी तो ये सामान को उसने खींच लिया। ये आला हज़रत तक जब ये बात पहुंची तो आपने कहा उन्होंने समझा ही नहीं है। असल में ज़मीन के ऊपर जो सेब गिर रहा है वो इसलिए गिरता है कि हर चीज अपने असल की तरफ आती है। अगर जमीन के अंदर खींचने की ताकत है तो आप एक फुग्गा लीजिए, बलून जिसको कहते हैं, उसमें थोड़ी सी हवा भरिए, उसको छोड़िए, वो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। अगर जमीन में खींचने की ताकत है, वो सेब को, इतने बड़े सेब को खींच लेती है, तो फिर वो बलून को कैसे नहीं खींच पाती है? असल ये है कि जो चीज जहां की होती है उधर ही पलटती है। हवा की जगह ऊपर है इसलिए हवा ऊपर ले जाती है उसको, सेब की जगह नीचे इसलिए नीचे जाती है। तो अब साइंस ये कहती थी कि जमीन साकिन नहीं है, हरकत करती, हिलती है, घूमती है। आला हज़रत की बारगाह में जब ये
किसी सुन्नी ने सवाल किया कि हुजूर हम क्या माने क्या नहीं, साइंस ये कहती है, आपका क्या कहना है? सुने अकीदा सुने। आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वा फरमाते हैं, तुम साइंस के पीछे क्यों जाते हो? क्या तुम्हारे लिए मुस्तफ़ा की हदीस नहीं है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह पाक ने ज़मीन को पैदा फरमाया और पानी के ऊपर जब ज़मीन की बुनियाद डाली, ज़मीन हिल रही थी, ज़मीन कांप रही थी। अल्लाह ने ज़मीन को ठहराने के लिए पहाड़ों को कीलों की शक्ल में ज़मीन पर रख दिया, तो ज़मीन साकिन हो गई। हुजूर क्या फरमाते हैं? ज़मीन हिलती थी, अल्लाह ने ज़मीन को ठहराव देने के लिए कि वो हरकत ना करे, अल्लाह ने पहाड़ों को कीले ठोक दी, पहाड़ों को कीले बनाकर ठोक दिया, जमीन साकिन हो गई। आला हजरत फरमाते हैं, अब साइंस कुछ भी कहे, हमारे लिए साइंस कुछ नहीं है, हमारे लिए जो कुछ भी है मुस्तफ़ा की हदीस है। अब साइंस कहे जमीन हिल रही है, आप कहेंगे जमीन साकिन है। आला हजरत ने उसके ऊपर पूरी किताब लिख डाली और 519 दलीलों से आपने साबित किया कि जमीन साकिन है, जमीन हरकत नहीं करती है। 519 दलीलों से। अब यहां अकीदे का इम्तिहान होता है। हाँ, यहां तो डॉक्टरों ने भी हमको उलझनों में डाल दिया है ना। बीमारी लेकर जाते हैं, क्या हुआ भाई? शुगर हो चुका है, डायबिटीज घर में किसी को है? हाँ मेरे दादा को थी। हाँ बस वहीं से आई है। मानते हैं हम, एक्सेप्ट करते हैं ना। अरे भाई इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो कोरोना है। लोगों ने बाप की चारपाई को छोड़ दिया था कि कहीं मुझे ना लग जाए, हमारे आंखों देखा हाल है। और अगर टच भी करते थे तो वो मोजे पहन करके कहीं हमें ना टच हो जाए, ये चेप ना लग जाए। आज भी बाप को सर्दी है तो भाई बेटे को दूर रखो ना, वो सर्दी उसको भी लग जाएगी। अब डॉक्टरी लाइन ये कहती है कि मर्ज मुताद्दी है। मुताद्दी मतलब एक से दूसरों को लगता है, और मेरे मुस्तफ़ा की हदीस ये कहती है मर्ज मुताद्दी नहीं है। अगर उसको है ये मत तसव्वुर करो वही मर्ज तुम्हें भी आकर लगेगा। कतन ऐसा नहीं है, हरगिज ऐसा नहीं है। उस पर हदीस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बंदा है, या रसूलल्लाह मेरे ऊंट को खारश है, खारश की बीमारी है, और जो फला ऊंट खड़ा है ना सामने उसी की वजह से लगी है। यानी उसने ये प्रूफ किया कि हुजूर ये वो चेप लगा है उस ऊंट में से इसको, अब इसमें से दूसरे को। अब कुछ पूछने आए थे वो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम ये कहते हो कि उस ऊंट की वजह से इसको ये चेप लगा है? कहा हाँ। तो कहा फिर ये बताओ कि वो पहले वाले को कहां से आया? कहा हुजूर वो तो कुदरती था, वो तो कुदरती था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे पहले वाले को कुदरती है ना, ये दूसरे वाले को भी कुदरती है। मर्ज कभी मुताद्दी नहीं होता, एक को आया है दूसरे को कभी उसका मर्ज नहीं लगता है। ये डॉक्टरी कहेगी हमारे लिए डॉक्टर दीन नहीं है, हमारे लिए मुस्तफ़ा के जात ये दीन है। ये अकीदा आपका मजबूत किया अल्लाह ने। ये अकीदा ये मजबूत होना चाहिए ईमान के हवाले से। हम आज हमारे पास ईमान है लेकिन वो यकीन जो कहते हैं ना, यकीन नहीं है। हाँ उसकी एक दो नहीं सैकड़ों मिसालें दी जा सकती है। आला हजरत गए हज के लिए, हज के सफ़र पर उस ज़माने में वो कश्ती वाला सफ़र होता था, लोग वो बहरी जहाज से सफ़र करते थे। हज से जब आप वापस आ रहे थे या हज के लिए जा रहे थे तो बड़े भयानक तूफान की जद में आप आ गए और पूरी कश्ती आपकी आ गई, जहाज आ गया। तो अब तूफान ऐसा था कि मल्ला ने ना खुदा ने ऐलान कर दिया कि भाई सब अपने अपनी जान की हिफाजत करो और तैयारी कर लो, आखिरी वक्त है, क्योंकि अब जहाज डूबने के करीब है। सबकी सांसें अटक गई कि अब क्या होगा, अब तो मरना है। सबने कफन बांध लिए सरों पर कि अब तो मरना ही है, क्योंकि जहाज के जब नाखुदा ने ऐलान कर दिया, कप्तान ने ऐलान कर दिया कि अब मरना ही है तो बचना मुश्किल है। लोगों ने देखा आला हजरत एक कोने में इत्मीनान से बैठे हुए। गया कोई कि आपको मौत का डर नहीं है? कहा क्यों? कहा ये कश्ती
ये तूफान की जद में आई है ये जहाज, और कप्तान ने ऐलान कर दिया कि ये डूब जाएगा और आप इत्मीनान से बैठे हुए हैं। आला हजरत की जुबान से ये जुमला निकला, इंशाअल्लाह ये जहाज नहीं डूबेगा। कहा नहीं डूबेगा। कहा मौलाना साहब किस दुनिया में जी रहे हो, जो इसमें हमेशा जो रात दिन इसमें गुजारते हैं ना, जो कप्तान और ये जहाज चलाने वाले, उन्होंने अनाउंस कर दिया है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब जहाज नहीं बचेगा, अब डूबना फाइनली है, अब ये डूब जाएगा। आला हज़रत को जज्बा आ गया और उसी जज्बात में कहते हैं खुदा की कसम ये जहाज नहीं डूबेगा, खुदा की कसम ये जहाज नहीं डूबेगा। और यकीनन हुआ ऐसा कि थोड़ी देर में सारा तूफान थम गया और जहाज इत्मीनान से किनारे पर पहुंचा। कुछ लोग आए और आकर आला हज़रत से कहते, हुजूर आपकी ज़ुबान से जो निकला अल्लाह ने लाज रख ली और जहाज़ नहीं डूबा, ज़रा ये तो बताएं कि आपने किस बुनियाद पर कहा था कि ये जहाज़ नहीं डूबेगा। आपने कहा जब मैं जहाज़ पर बैठा था ना, मैंने सवार होने की दुआ पढ़ ली थी। मुस्तफ़ा की हदीस में है कि जो ये दुआ पढ़ लेता है अल्लाह उसे हर बला से बचा लेता है। पढ़ते हैं ना, यकीन है। मौलाना कहते कहते थक गए कि जुमा के दिन जो जुमा की सफ में पहली सफ में आता है ना, अजान होते ही पहले दरवाजे में जिसकी एंट्री होती है ना, फरिश्ते उसका रजिस्टर में सबसे पहले नाम लिखते हैं। सुना है ना, यकीन है। यकीन होता तो सबसे पहले सफ में हम ही होते हैं। ईमान है, ईमान है, यकीन नहीं है। अब यकीन कहां से लाया जाए? ये यकीन, अगर अकीदे का यकीन अगर आपको देखना है तो ये ज़ाते इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी में आपको नजर आएगा। आपके दौर में सवाल हुआ कि नबी हमारे जैसे आम आदमी, आम बशर है। आपने कहा भाइयों आपसे भूल हो रही है, आप किसको अपने जैसा कह रहे हैं? आपने उनको पढ़ा नहीं है। पढ़ो, खुदारा पढ़ो। जब तक पढ़ोगे नहीं ना तब तक जानोगे नहीं, क्योंकि खुद ही तो लिखते हैं ना, उन्हें जाना उन्हें माना। जानोगे तब मानोगे ना यारो। जब उसको, उस जात को जब लकड़ी ने जान लिया ना तो फिर वो भी कलमा पढ़ रही थी। जब उन्हें पत्थरों ने जाना तो मौला अली फरमाते हैं हम एक बयाबान से गुजरे, एक पहाड़ की चोटी के करीब से गुजरे, मेरे कानों में दरूद की आवाज आई। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये पहाड़ियों में आपका कौन आशिक है जो आप पर दरूद पढ़ रहा है? मेरे आका ने फरमाया अली वो चोटी देख रहे हो, उसके ऊपर पत्थर देख रहे हो? कहा हाँ। कहा वही तेरे मुस्तफा की जात पर दरूद भेज रहा है। जब पत्थरों ने जान लिया ना तो फिर उनको मान लिया। जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। लोगों ने कहा ये रसूल हमारी तरह बशर है। आला हजरत ने कहा नहीं नहीं, खुदारा उनको पढ़ो। जब पढ़ोगे ना तो मेरी तरह तुम भी कहोगे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान कहता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तुमने जाना ही नहीं है यार। जब जानोगे नहीं तो फिर यही कहोगे हमारी तरह बशर है। तो जब लोगों ने ये कहा, आला हजरत ने उसका भी दिफा किया, लोगों को समझाया मुस्तफ़ा की ज़ात क्या है। यारों ने एक बंदा खड़ा हुआ कि जैसे मुस्तफ़ा को इल्म गैब है, ऐसा इल्म तो जानवर और पागलों के पास भी है। ऐसा इल्म तो जानवर और पागलों के पास भी है। अब उनको क्या पता यार। उन्होंने कहा जानवरों के पास भी ऐसा इल्म है, शायद उन्होंने जाना ही नहीं। आला हजरत कहते हैं तुम ये कहते हो नबी के इल्म जैसा तुमने जाना ही नहीं। नबी वो है जिसे मेरा रब जिसके बारे में खुद कहता है वो अल्लमका मा लम तकुन तालम। हबीब जो आप नहीं जानते थे अल्लाह ने अपने फजल से वो आपको सब कुछ अता फरमा दिया। तू ये कहता है नबी जानते नहीं है गैब। हम तो वो कहते हैं कि नबी को अल्लाह ने गैब के खजानों की चाबियां ही अता फरमा दी है, चाबियां ही अता फरमा दी है। और नबी की ज़ात के बारे में इल्म गैब के ऊपर सवाल उठते हैं। मुझे इमाम रब्बानी की बहुत प्यारी बात याद आ गई। जब इमाम रब्बानी की बारगाह में सवाल हुआ ना नबी को इल्म गैब है कि नहीं,
इमाम रब्बानी से सवाल हुआ, नबी को इल्म गैब है कि नहीं? इमाम रब्बानी फरमाते हैं, जिस मोहम्मद का मैं नाम लेता हूँ तो नाम की तासीर यह है कि उनका नाम लेने से मेरे सामने ज़मीन और आसमान रोशन हो गए। खाली मैं नाम लेता हूँ तो नाम लेने से ज़मीन आसमान रोशन हो गए हैं। तो जिस ज़ात का ये नाम होगा मोहम्मद, उसके आगे फिर ज़मीन और आसमान की क्या हैसियत होगी। एक बंदे ने सवाल किया कि हुजूर की ज़ात पर अटैक करते हुए कि अगर नबी के बाद कोई और नबी आ जाता है तो नबी के आखिरी नबी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इशारों में बात कर रहा हूं, आप समझिएगा। अगर हुजूर के बाद कोई दूसरा नबी आ जाता है तो फिर नबी के आखिरी नबी होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आला हजरत ने कहा, तू नबी के आखिरी नबी लाने की बात ही क्यों करता है भाई? वो आएगा ही क्यों? हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने हमें सब कुछ अता फरमा दिया है। भाई नबी की जरूरत कब पड़ती है? नबी की जरूरत कब? वो आएगा ही क्यों? अल्लाह पाक ने सब कुछ हमें हमारे नबी के जरिए से सब कुछ दे दिया है। अब हमारे लिए जरूरत ही नहीं है। आला हजरत ने जजमेंट ही दे दिया कि अब जो ये अकीदा रखे वो हमारे मजहब से खारिज है, वो काफिर है, वो हमारे दिन से मुर्तद है, जो ये अकीदा रखे कि नबी के बाद कोई नबी आ सकता है। एक सवाल और उठा कि अगर नमाज में आप नबी का ख्याल लाते हो तो आपकी नमाज टूट जाती है। भाई इंसानों की अक्ल पर भी आप देखिए कहां कहां तक पहुंचती है। नबी का ख्याल लाओ तो नमाज टूट जाती है। आप नमाज पढ़ते हैं, तहियात के बाद क्या पढ़ते हैं भाई? दरूद इब्राहिम। उसके बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं? याद होगी आपको, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया। क्या तर्जमा है? अल्लाह मुझे बख्श, मेरे माँ बाप को बख्श। जब ये पढ़ते हो तो माँ बाप जहन में आते हैं या नहीं? चलो हर मर्तबा नहीं, कभी तो आ ही जाते होंगे। तो आपका जाहिल बाप अगर ख्याल में आ जाए तो नमाज ना टूटे? हैं? आपका जाहिल बाप अगर ख्याल में आ जाए, आपकी माँ जाहिल अगर ख्याल में आ जाए, आपकी बेनमाजी माँ अगर ख्याल में आ जाए तो नमाज ना टूटे, तो जाने कायनात अगर ख्याल में आ जाएंगे तो नमाज कैसे टूट सकती है? आला हज़रत फरमाते हैं, तू तो ये कहता है कि नबी का ख्याल आने से नमाज टूट जाती है। अरे सुन, हम तो ये कहते हैं, हमारा अकीदा ये कहता है कि जब तक उनका ख्याल ना आए नमाज नमाजी नहीं होती है। मेरा इमाम लिखता है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। सारी बंदगी तो उसी की है। एक से बढ़कर एक ख्यालात, सवालात आते गए। आला हजरत एक से बढ़कर एक उसका जवाब, दंदाने शिकन जवाब देते रहे। यारो, ऐसी जिंदगी आपने गुजारी कि हमेशा आप नामों से रिसालत के लिए अपने आप को आपने वक्फ रखा। जो भी हमला हुआ नामों से रिसालत पर, जो भी हमला हुआ हुजूर की जात पर, जो भी हमला हुआ इल्म गैब मुस्तफ़ा पर, आपने नहीं सुना। 8 घंटे में इल्म गैब मुस्तफ़ा पर अद-दौलतुल मक्किया ऐसी तसनीफ फरमा दी कि हमेशा हमेश के लिए बातिल कौमों के लिए आपने कील ठोक कर रख दी। आज तक कोई ना उसका जवाब दे सका है, ना रहते दुनिया तक कोई उसका जवाब देगा। ये वो जात है जिसने पूरी जिंदगी अपनी दीन के लिए वक्फ कर दी थी। यारो पढ़ो तो सही, इतनी किताबें लिख दी है, शायद पढ़ते पढ़ते हमारी जिंदगियां खत्म हो जाए, लेकिन यारो वो खुद इतनी किताबें लिख कर जा चुके हैं कि अगर आप उसका हिसाब लगाए और उसको डिवाइड करें तो आला हजरत ने हर अपनी उम्र के हर 4 घंटे में उम्मत मुस्लिमा को एक किताब अता की है। हर 4 घंटे में उम्मत मुस्लिमा को आला हजरत ने एक किताब अता की है। अकीदा मजबूत करना है, आला हजरत को पढ़ो। लोग कुछ भी कहें, हाँ यारो दिल के बड़े साफ थे, बड़े दिलदार थे। और यारो मैंने अल्लामा मलिकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी के हवाले से पढ़ा है कि मैंने आला हजरत को सादात की जो इज्जत करते हुए देखा है, आला हजरत के सिवा मैंने ऐसी इज्जत करते हुए किसी को नहीं देखा है। आज हमारा ये भी तो मसला है कि हम सुनी सुनी बातों पर बड़ा यकीन कर लेते हैं। पढ़ें आप,
पढ़ें, आपको यकीन हो जाएगा किस अंदाज से और इनकी ज़ात, इनके कैरेक्टर, किस कैरेक्टर और किस अखलाक के हामिल थे, ये आप पढ़ेंगे। एक दो बातें अर्ज़ करके फिर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर देता हूँ। आला हज़रत की बारगाह में आपके जो शागिर्द ख़ास थे सदरुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, वो अपने एक दोस्त हज़रत दीदार अली शाह उनको लेकर आए। चलिए ना पीर साहब से मुलाकात करते हैं, आला हज़रत से मिलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं यार, वो ज़ात के पठान है और उनका लहजा बड़ा सख्त है, मुझे नहीं मिलना। थोड़ा वो समझा बुझा कर ले आए। नमाज का वक्त था, नमाज हो रही थी, तो सैयद दीदार अली शाह जो थे उनका वज़ू नहीं था और सदरुल अफाजिल वज़ू से थे। वो कायदे में बैठे हुए थे, इमाम साहब नमाज ख़त्म होने वाली थी, सदरुल अफाजिल नमाज में शामिल हो गए और ये जो थे सैयद दीदार अली शाह वो वज़ू के लिए कुएँ के पास चले गए। अभी कुएँ के पास पहुँचे थे, एक बच्चा छोटा सा वो अपने लिए पानी भर रहा था वज़ू करने के लिए। अब दीदार अली शाह ने ये समझा कि ये शायद सबको वज़ू कराने पर मुकर्रर है, सबको वज़ू कराते हैं। गए करीब और जाकर डोल उठाई। बच्चे ने कहा बाबा क्या कर रहे हो, मैं भर रहा हूँ और आप पानी ले जा रहे हो। कहा बेटा वज़ू के लिए नहीं निकाल रहे हो आप पानी? तो कहा वज़ू के लिए निकाल रहे हो, लेकिन आपके लिए, मैं अपने लिए निकाल रहा हूँ। तो कहा बेटा मुझे दे दो तो आपका भला होगा, मुझे जमात में शामिल होना है। वो बच्चा कहता है, छोटा सा बच्चा था, बाबा साहब आपको पता नहीं है, नाबालिग खुद किसी चीज़ का मालिक नहीं होता, वो किसी को अपनी किसी चीज़ का मालिक कर नहीं सकता है। जब ये मसला सुना तो दीदार अली शाह की आंखें फटी की फटी रह गई। यार ये क्या बात है, आला हजरत के घर के बच्चे भी मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। हैरत में थे। बच्चा वज़ू करके गया, खुद पानी निकाला और फिर पानी निकाल कर गए, नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। नमाज़ ख़त्म हो चुकी थी। आला हज़रत सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, सैयद साहब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। आला हज़रत के अंदर एक तासीर ये भी थी, वो आंखें देखकर सैयद को पहचान जाते थे। खुशबू तो आती ही थी, लेकिन दूर से आंख देखकर भी पहचान जाते थे कि सैयद ज़्यादा आ रहा है। करीब पहुँचे ना तो सैयद साहब ने सलाम किया, आला हज़रत ने जवाब दिया और फट से जवाब देकर फ़ौरन पूछा सैयद साहब हो ना? कहा हाँ। जल्दी से करीब आए और हाथ पकड़कर हाथ चूमा। सैयद साहब ने पूछा हुजूर कैसे हैं? आला हज़रत ने फट से वही जुमला बोला जो दीदार अली शाह ने पहले बोला था, हाँ हुजूर क्या बताऊं, ज़ात का पठान हूँ और लहजा थोड़ा सख्त है, बाकी तो सब ठीक है। चौंक गए कि यार जो बात मैंने वहां की थी ये इस बंदे को कैसे पता चल गई। लेकिन यारो वो हदीस में है ना कि बंदा मोमिन, उसके अंदर जो नूर होता है वो उसी नूर से देखा करता है। इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, अल्लाह के नूर से वो देखता है। दीदार अली शाह पहचान गए कि ये मर्द कलंदर कोई है। इतनी इज्जत आला हज़रत अली रहमत व रिज़वा। उसके बाद आप देखेंगे दीदार अली शाह खुद कहते हैं कि यार मिले लेकिन बड़ी देर से मिले, ज़िंदगी तुझसे सिर्फ यही गिला है, तू बड़ी देर से मिला है। पूरी ज़िंदगी अफसोस करते रहे। आला हज़रत मिले लेकिन बहुत देर के बाद मिले। काश बहुत पहले मिल जाते तो बहुत कुछ हम हासिल कर ले जाते। यारो जिन्होंने उन्हें देखा है उन्होंने बहुत कुछ उनसे हासिल किया है। आप अगर उनको पढ़ना चाहते हैं आप मुहद्दिस आज़म हिंद को पढ़ें। आप अगर उन्हें पढ़ना चाहते हैं मुफ्ती आज़म हिंद को पढ़ें। आप अगर उन्हें पढ़ना चाहते हैं सदरुल अफाजिल को पढ़ें। आप अगर उन्हें पढ़ना चाहते हैं बहार शरीयत के मुसन्निफ को पढ़ें। आप अगर उन्हें पढ़ना चाहते हैं मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी को पढ़ें। आप पढ़ेंगे आला हजरत की शख्सियत आपके सामने उजागर हो जाएगी। खुद यारो जिसकी घरवाली जिसकी तस्दीक कर देना समझ लो आदमी किरदार का बड़ा अच्छा होता है। आला हजरत की जो अहलिया थी वो ख़ुद भी पारसा थी, नेक थी और इबादत गुजार थी। आला हज़रत अली रहमत व रिज़वा जब भी कोई काम कहते, कोई किताब के लिए कहते, वो फट से ला कर पेश करती थी। आला हज़रत एक दिन बड़े मौज में थे, फरमाते हैं तूने ज़िंदगी भर मेरा सपोर्ट किया, मुझे साथ दिया, मेरी मदद की, बता आज तुझे क्या चाहिए, आज मैं खुश हूँ, तुझे बता क्या चाहिए। आला हज़रत की बीवी कहती है बस हुज़ूर दुआ कर दीजिए अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। बीवी ने कब कहा होगा, जब मुतासिर हुई होगी तब ना। यारो ज़माना आपकी ज़ुबान सुनता है लेकिन जो
आपके दिल में होता है ना, वो आपके घर वालों को पता होता है कि आप किस किरदार के हामिल हैं। आला हजरत किस किरदार के हामिल थे, ये उनके घर वाले गवाही देते हैं कि घर वाली आकर खुद कहती है दुआ कर दो, अल्लाह आपके सदके हमारी मगफिरत फरमा दे। ये जात है।